नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान शहर के महावीरी पथ स्थित भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिमन्यु कुमार सिंह के आवास पर बिहार प्रदेश के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के धनंजय गिरी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, बीजेपी के नेता राहुल तिवारी, कुंदन सिंह के साथ साथ कई और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला और इसको लेकर के जो भी पार्टियां हैं अपने अपने तैयारी में लग गई है। और इसी को लेकर के आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी, वो पहुंचे हुए थे सीवान में और उन्हें सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर जम कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 में सभी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और नरेंद्र मोदी इस बार भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। किसी को भी एक सीट नहीं मिलने जा रही है। तो आइए सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। सीवान के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, जो बीजेपी के नेता कुंदन सिंह हैं, उनके आवास पर रखी गई थी। और वहाँ पे एक बार फिर से बता दें कि सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के साथ तमाम बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए सीधे ले चलते सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को। एटीएन लाइव के लिए रिशु के साथ चंदन कुमार की रिपोर्ट। मंटू जी, पॉपुलरली नोन एज राहुल तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष, हरेंद्र कुशवाहा जी और कुंदन जी, जिला मंत्री, और सभी पत्रकार बंधु। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, भले ही आज के डेट में आप पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग भगवान पर सवाल उठाने से नहीं चूक रहे हैं, लेकिन आपको सवाल उठाने से रोका जा रहा है। वैसे इस BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। माहौल में भी आप हैं और आपके साथ हम सब हैं, लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के रूप में। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्माण किया गया लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों पर आधारित एक पार्टी है। कैलाशपति मिश्र, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1923 को दुधारचक बक्सर बिहार में हुआ था, उनकी 100वीं जन्म जयंती इसी 5 तारीख को मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। 1 महीने उस पर कार्यक्रम चलेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करेंगे, उनका संदेश देंगे और उस संदेश को लेकर के, उस जीवन मूल्यों को लेकर के, पार्टी के आदर्शों को और पार्टी के लिए जो पार्टी का जो सूत्र वाक्य है, जो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता जिसको जीते हैं, इदम राष्ट्राय इदम न मम, सब कुछ इस राष्ट्र का है, मेरा कुछ भी नहीं। और कैलाशपति मिश्र जो सलाखा पुरुष थे, जो जिनका सूत्र वाक्य था कि भाई हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हमारे किसी से नहीं है। और जो उन्होंने इमरजेंसी के समय जो लड़ाई लड़ी समाजवादियों के साथ, और संगोपा की सरकार जब बनी उसमें वित्त मंत्री बने और बाद में गवर्नर भी बने। एक समय उनको राज्यसभा के लिए कहा गया तो उन्होंने सामाजिक समरसता का उदाहरण देते हुए किसी और को भेज दिया, दलित वर्ग के व्यक्ति को राज्यसभा जाने के लिए कहा। तो जो भारतीय जनता पार्टी का पदाविमुक्त चिंतन का जो चरित्र है, उसके जीने वाले सलाखा पुरुष और भीष्म पितामह कहे जाने वाले आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी की 100वीं जयंती है। अभी उसे भी पितृपक्ष चल रहा है। हम लोग पितरों का सम्मान करते हैं, पूर्वजों का आदर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल की चिंता नहीं करने वाला, कल की आस में कैलाश जो लगे, उस समय कोई उम्मीद भी नहीं थी, कहीं सत्ता की कोई दूर दूर तक चर्चा भी नहीं थी कि हम सत्ता में भी आ सकते हैं। हम सरोकार में रहे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही न रही, सरकार में रही न रही, सरोकार में रही, जन सरोकार में हमेशा रही है। और हमारे यहाँ कार्यकर्ता का मतलब होता है जो कार्य करे वो कार्यकर्ता है, और जो अधिक कार्य करे वो अधिकारी है। हमारे यहाँ कैलाशपति मिश्र, कैलाश का हम लोग वैसे भी सम्मान करते हैं, कैलाश पे भगवान शिव का निवास है, लेकिन कैलाशपति मिश्र के हृदय में शिव का निवास था।
शिव तत्व उनके अंदर समाहित था। सत्यम शिवम सुंदरम की संस्कृति को उन्होंने जिया। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना, देव दुर्लभ कार्यकर्ता क्या कहलाता है, उन्होंने अपने जीवन में दर्शाया, जिसको जीते चले गए, जीवन को जिए चले जा रहे थे बिना किसी चिंता के। और उन्होंने अपने जीवनी पर एक पुस्तक भी लिखी है, एक किताब है और एक कविताओं का संकलन भी है उनके जीवन में। भारतीय जनता पार्टी का जब आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसमें इस तरह के जिन लोगों ने अपना अप्रतिम योगदान दिया, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मनीषियों के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, जगन्नाथ राव जोशी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जगदत्त शर्मा जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, बलराम दास टंडन, मंगल सेन जी, नानाजी देशमुख, विष्णुकांत शास्त्री और राजगोपाल जी जैसे हरि अनंत हरिकथा अनंता, हमारे कितने कार्यकर्ता स्वयं को समाहित कर गए, स्वयं को समर्पित कर गए। और हमारे प्रधानमंत्री जब 303 सीट जीत करके राष्ट्रीय कार्यालय में आते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना सबसे गर्व की बात है, तो ये एक श्रृंखला, एक शुरुआत होती है कैलाशपति मिश्र जैसे लोगों से, जो त्याग, तपस्या, तर्पण, अर्पण, समर्पण के जीवन का और बलिदानी विरासत को जो आज हम लोग संजो करके रखे हुए हैं। और सिवान को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिवान में भी एक समय ऐसा लगता था कि इस रात की सुबह नहीं। वैसे में जिस तरह से पहले जनसंघ का दीपक था, वैसे में हिम्मत का दीपक लेकर के हमारे बगल में पूर्व सांसद बैठे हुए हैं, इन्होंने हिम्मत की जो दीपक जलाई वो मसाल बन गई। वो मसाल भी एक मिसाल बन गई, जिसकी भारतवर्ष में पूरी चर्चा सरेआम थी। उसको इन्होंने कहा कि नहीं, लोकतंत्र की जय होगी। और उसके लिए जो कुर्बानियाँ दी, जो इनका मृदुभाषी चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के व्यवहार में दिखता है। जैसे यहाँ के अध्यक्ष जी आज किसी कारणवश नहीं थे, मैं गोपालगंज में पीसी कर रहा था, तो वहाँ के अध्यक्ष जी कहे कि हम लेके चलते हैं आपको। तो ये हमारा परिवार है। कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी है, हमारे लिए पार्टी ही परिवार है। ये परिवार का सदस्य है हम लोग। जैसे एक परिवार होता है, वैसे एक दूसरे की चिंता करते हैं। वी आर लाइक ए फैमिली। देयर मे बी डिफरेंस इन डिग्री बट नॉट इन टाइप। हमारी मात्रा के प्रेम के मात्राओं में अंतर हो सकता है, व्यवहार में अंतर नहीं। हम एक दूसरे को परिवार का जन समझते हैं। और इसीलिए कैलाशपति मिश्रा जी ने विवाह नहीं किया, पूरे जीवन अविवाहित रहे, लेकिन तिल कर जलते रहे, समाज को रोशनी देने के लिए, जीवन उजाला देने के लिए। और भीष्म पितामह जिस तरह से सरसैया पे लेटे हुए और तब तक इंतजार किए जब तक उन्होंने हस्तिनापुर को सुरक्षित होते हुए नहीं देखा, कैलाशपति मिश्र जी ने भी तब तक इंतजार किया जब तक उन्होंने ये नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी कमल खिलने सुबह होने वाली है, कमल खिलने वाला है, इस उजारे का प्रकाश फैलने वाला है और भाजपा की सरकार नहीं, भाजपा की सरोकार स्थापित होने वाली है। और वो दिया जो आज मसाल बना है, वो भाई राजनीति में आज बहुत चर्चा हो रही है अलग अलग जातियों की। हमें भी कभी राजनीति में अछूत समझा जाता था, लेकिन हम लोगों ने जब समाज के छुआछूत को कभी नहीं माना, उसके खिलाफ ही लड़ते रहे, उसमें अपने आप को स्थापित करते रहे। हमारे ऊपर बहुत कीचड़ उछाले गए, लेकिन कमल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कमल पे कोई कीचड़ नहीं पड़ता है। तो ना हमारे कोई कमल पे कीचड़ है और ना कमल को लेकर के जीने वाले कमलजीवी हम कार्यकर्ताओं के मन पे या चरित्र पे कोई कीचड़ है। इसीलिए कैलाशपति मिश्र जी से सलाखा पुरुष की इस जयंती पर सारे कार्यकर्ता हर जिले से, हर टोले से, हर मोहल्ले से, हर जगह से आ रहे हैं और उनके संदेश को, राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश को लेकर के जाएंगे और उसको, उस ज्योति को, उस मैसेज को, उस संबंध, उस चीज़ों को हर एक लोगों तक पहुंचाने का हम स्तुत्य प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर, आपने तारीफ की, आपने अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ की और आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, नौकरी पे, 15 लाख पे, ये सब बातें क्यों हुई सर? क्या कुछ होने जा रहा है? हम अभी तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। बताइए आप किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं? नौकरी देने के बाद मिल गया हर साल सर? 2 करोड़ रोजगार सृजन की बात है। अभी आप मेरे सामने गूगल कीजिए, 40 करोड़ मुद्रा लोन दिया गया। अब इसमें कोई डिफरेंस हो तो आप, मैं अभी बैठा हूँ आपके साथ, 40 करोड़ मुद्रा लोन दिया गया है। स्टार्टअप शुरू किया गया। आज बच्चा होगा, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, लेकिन 9 महीने का बच्चा नहीं पैदा कर सकता। तो जो 40 करोड़ स्टार्टअप शुरू किए गए हैं, वो 40 करोड़ स्टार्टअप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये हम डिफेंस में 0 एक्सपोर्ट करते थे, आज हम डिफेंस में 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम पूरी तरह से परचेजर देश थे, आज हम टीटी करते हैं। आज पेट्रोल 35 में बेचने का बात था, कहाँ चला गया पेट्रोल का दाम सर?
आप 2004 में पेट्रोल का दाम कितना था? 36 रुपये था। 2014 में पेट्रोल का दाम कितना हुआ? 76 रुपये, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। और हमें 76 रुपये मिला आज 100 रुपये के आसपास है, यानी 1.5 से भी कम 10 सालों में। जबकि वैश्विक परिस्थितियाँ क्या है? वैश्विक परिस्थितियाँ ये है कि कोरोना हुआ, 1.5-2 साल देश दुनिया ने जो बीमारी महामारी देखी वैसा मानवता ने कभी नहीं देखी। इसके अलावा अब युद्धरत समाज है, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, बावजूद औरों से हम बेहतर स्थिति में। आप एक बात बताइए, हमारे कमल पे कीचड़ नहीं है, दाग नहीं है। हमारे मणिपुर जलता रहा, 60 दिन बाद मामले का संज्ञान लिया गया, ये दाग नहीं तो क्या है? कैसे धुलेगी दाग? ये मणिपुर की चर्चा आपने की, बहुत अच्छा काम किया। मणिपुर के पहले 3-4 वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके साथ बैठकें आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए। मणिपुर की जितनी बैठकें होती थी पहले, जितने उसके अलगाववादी संगठन थे, या तो लंदन में होती थी या अमेरिका में होती थी। उल्फा और सल्फा की बात भी विदेश में जाके होती थी। ये जो एल्विन को, जब पंडित नेहरू ने एल्विन को जब नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज बनाया और एल्विन ने जो जिस ढंग से वहाँ पर कंडीशंस लगाए, वो नोटिफिकेशंस है, उसने लगाया कि भाई आप धर्म का प्रचार है। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर A.K. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें 700-4264-018। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618। नहीं कर सकते हैं, वो तमाम चीजें हैं। उन चीजों, उस समय से जो चिंगारी सुलगती रही वो आज आग और ज्वाला बनी हुई है। दूसरा, हमारी सरकार ने जो वहाँ काम किया वो किसी ने नहीं किया। अकेले मामले का संज्ञान लिया गया, बताइए क्या क्या हुआ? मैं पूरी बात बता रहा हूँ। वहाँ पर समस्या क्या है? पहले वो उसको क्या कहा जाता था? ड्रग का उसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था। ड्रग्स को वहाँ जीरो कर दिया। दूसरा, वहाँ जितने अफीम की खेती को जलाया गया उतनी वहाँ की इकोनॉमी नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। तीसरा, उन्होंने ड्रोन से सर्वे कराया। 3 तरह के जंगल होते हैं वहाँ, एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक जनरल फॉरेस्ट, एक सेक्रेट फॉरेस्ट। और वहाँ पर किसी व्यक्ति के नाम से ज़मीन नहीं होती है, मुखिया के, गांव के मुखिया के या जाति के मुखिया के नाम से ज़मीनें होती है। वो पट्टा दे दे करके जब डेमोग्राफी वहाँ की बदलने लगी तो इसको चेक किया और उन सारे लोगों पर केस करना शुरू किया। तो ये सारे जो सिंक्रोनाइज एक साथ हुए हैं, ये अलगाववादी की क्योंकि गतिविधि का नतीजा है। और इस पर हमारी सरकार जिस मजबूती से कंट्रोल कर रही है। आपने नेहरू की बात की, तो अब ये जितने प्रवक्ता आपके आए, चाहे जितने नेता है, हमने कई बार सख्त सवाल किए, इससे इनकार नहीं है, तो हमें गोल मटोली जवाब मिला। जवाब ये मिला कि भाई पेट्रोल डीजल मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, मैं सुनिए सवाल पे कंक्लूजन दीजिए। पेट्रोल डीजल मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, रुपया कहाँ गिर रहा है भाई? तो इंटरनेशनल कारणों से गिर रहा है।
और एक मिनट सर, महंगाई और बेरोजगारी की जिम्मेदार कांग्रेस है और सब बिगाड़ गए नेहरू, ऐसे ज्यादा दिक्कत है तो पाकिस्तान चल रही है, ये कैसे चलेगा सर? क्या मैंने आपको इसमें से कुछ भी कहा? आप सवाल और जवाब दोनों लेकर के बैठे हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर घड़े में पानी भरा हुआ है तो मैं कहाँ से भरूंगा उसमें? आप घड़े को खाली करिए ना, मैं भरने के लिए तैयार बैठा हूँ। आप दिन भर बैठिए, रात भर बैठिए, मैं तैयार बैठा हूँ। आप घड़े से पानी निकालिए, मैं उस घड़े में अमृत भरने के लिए बैठा हूँ आपके साथ। एक सवाल, आप घड़े से गंदगी को बाहर करिए, मैं अमृत डालने के तैयार बैठा हूँ। जातीय रिपोर्ट जारी हो गई है, भाजपा इस परिस्थिति से कैसे निपटेगी और कहा इस समय भाजपा को निपटना क्या है? भाजपा के लिए तो ये, भाजपा तो साथ में थी जब जातिगत जनगणना की बात हुई, तो हम तो साथ में थे उनके, और हमारे पास विधायक ज्यादा, सांसद ज्यादा, मंत्री ज्यादा, दो उप मुख्यमंत्री, हमने उनके साथ दिया। हमने कहा कि जनगणना कराई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं, जातिगत सर्वे कर रहे हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सबकी क्षमता क्या है, लेकिन सरकार ने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें तो कुछ जातियां ही सिर्फ बता रही हैं। दूसरी बात कि सरकार ने जाकर के जब कहा कि भाई हम सार्वजनिक करना चाहते हैं, तो सरकार को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। जैसे अभी गोपालगंज बैठा था, गोपालगंज के हमारे अध्यक्ष जी ने पूछा कि हमारे जिले का क्या है, मैंने कहा तो सरकार ने रिलीज नहीं किया। सरकार कह रही है कि भाई हम सबको बताएंगे नहीं, तो अगर बताएंगे नहीं तो फिर किया किस लिए? सर, आपने कहा कि आप सरकार के साथ थे जब जनगणना की बात हुई थी, तो कल जनगणना का जब लिस्ट जारी किया गया तो जदयू कार्यालय में मिठाई बटा, पटना में आपके कार्यालय में कहाँ बटा है मिठाई? बात मिठाई की नहीं है, बात है कि मैं आपको मिठाई खिलाऊं, मुंह में राम रखूं। आप साथ थे, जब सपोर्टर थे, तो भी आप भी खुशी मनाते जिसमें जदयू मना रही थी। हमारी खुशी, हम खुशी नहीं मनाते, हम अपने घर में दीपक नहीं जलाते, हम उस घर में दिया जलाना चाहते हैं जिसमें सदियों से अंधेरा है। मिठाई वहां पहुंचनी चाहिए जहां मिठाई नहीं पहुंच सकती है। मिठाई तो आपको खिला देंगे, हम भी खा लेंगे। कि क्या जातीय जनगणना से फायदा होगा? देखिए, किसी भी कार्यान्वयन का सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब उसको मंशा क्या है, किस मंशा से किया गया कार्य है, और जो मंशा जब तक स्पष्ट नहीं होगी, सरकार चाहती क्या है, सरकार ये क्यों नहीं बता रही है भाई कि उनका आर्थिक स्थिति क्या है, वो कैसे पिछड़े हुए हैं। सरकार पूछ रहे कौन जात हो भाई, सरकार ये भी तो पूछे कि कहाँ जात हो भाई, कहाँ जा रहे हो रोजी रोजगार के लिए, बेरंग बेनूर करके बिहार को मजबूर है, मजदूर बिहार को बना करके कहाँ जा रहे हो भाई? 52% का माइग्रेशन है, 28% का टेम्पररी माइग्रेशन है, पढ़ने के लिए या तत्कालिक नौकरी के लिए। लालू यादव जी अपना किडनी का ऑपरेशन कराने सिंगापुर जाते हैं, नीतीश यहाँ का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाते हैं। गरीब गांव, गरीब किसान कैसे जाएगा, ये तो बताएं। 15 साल लालू राबड़ी, 18 साल, ये 33 साल हो गए, 33 साल में एक हॉस्पिटल नहीं है। खुद ही इस बात की तस्दीक कर लें, कैसे जाएंगे आप? कैसे जाएंगे आप? गरीब, हम गरीब आदमी कैसे जाएंगे? सर, हम ही लोग गरीब है, आप नहीं। मैं राहुल गांधी ने भी कहूँ गरीबी मानसिक अवस्था। ये जनगणना को खारिज करते हैं, आपको लगता है कि त्रुटिपूर्ण? तो मैं किसी चीज को खारिज नहीं करता। तो फिर आप तो कहा कि आर्थिक नहीं हुआ है, सामाजिक नहीं हुआ। मैं कहता हूँ आपने अधूरा सत्य जो है ना, वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। मैं पूरे सत्य की तलाश में, कि पूरा सत्य सरकार सामने ले आए, पूरे सत्य को ले आए। जो सरकार ने, आप लोगों ने डांटा, आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कितने खाने थे उसमें, आर्थिक भी था, उसकी सैद्धांतिक स्थिति भी थी, आदमी कहाँ रहता था, वो सारा कुछ तो ले आया। पूर्ण सत्य को सामने चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आपके जो संगठन को 82% जिसकी आबादी है उसको तोड़ने की साजिश की जा रही है इस जातीय जनगणना को जारी कर? देखिए, दुनिया में जितने बड़े विचारक हुए, मार्क्स हुए, लास्की हुए, मैकफरस हुए, चाहे जूनियर मार्टिन किंग हुए, चाहे अब्राहम लिंकन हुए, चाहे गांधी हुए, ज्योतिबा फुले हुए, अंबेडकर हुए, सबने जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता की, उसका जो सारांश, उसका जो निचोड़, उसका जो अंतिम शब्द है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में आता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, कोई पीछे न छूट जाए। अगर कोई पीछे छूटा है तो उसको हाथ बढ़ा के आगे लाए। बिहार में आपकी क्या स्थिति है? अगर आप दौरे पे हैं, प्रवक्ता हैं, क्या स्थिति है अभी फिलहाल, क्योंकि चेहरा नहीं है आपके पास? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार कहते हैं कि हमारे 1000 मंडल अध्यक्ष हैं, और एक एक व्यक्ति इतना योग्य है कि वो वर्तमान मुख्यमंत्री से ज़्यादा ही योग्य है। और आप सब जानते हैं कि वर्तमान जो सरकार जो सत्ता में है, ये नीतीश जी हमसे अलग होकर भी 2014 में लड़े थे, 2 सांसद उनके आए थे। ये जो 16 श्रृंगार हैं उनके, जदयू के जो 16 सांसद हैं, ये हमारे ही तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये जो 16 श्रृंगार उन्होंने कर रखा है, इसमें हमारे सांसद का त्याग और हमारे प्रधानमंत्री का नाम।
बड़े भाई छोटे भाई का संबंध था, बड़े भाई ने हाथ हिला दिया, उसकी मलाल है आपको भाजपा को? नहीं, हमें किसका मलाल, हम तो खड़े हैं कबीरा खड़ा बाजार में, हम तो खड़े हैं समाज के लिए, सरोकार के लिए। हम तो प्राणों की वर्तिका बनाकर तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। लोग आएंगे जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा, आने जाने वाले बताएंगे किस लिए आए थे और किस लिए चले गए।